हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बीए पार्ट 1 पॉलिटिकल साइंस से 25 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं। गाइस, इससे पहले मैं 8 से 9 वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन या डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, वहां पे क्लिक कर आप वीडियो को देख सकते हो। गाइस, ये क्वेश्चन ऑनर्स वाले एंड सब्सिडी वाले दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अमेरिका में महिलाओं को पूर्ण मताधिकार कब प्राप्त हुआ? यानी कि अमेरिका में जो महिला है उसे पूर्ण रूप से वोट देने का अधिकार जो प्राप्त हुआ वह कब हुआ, ये बताना है। 1920, 1921, 1922 या 1925? मताधिकार प्राप्त हुआ वह हुआ 1920 में। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा 1920। ऑप्शन है 18 वर्ष, 19 वर्ष, 20 वर्ष या 21 वर्ष। तो स्विट्जरलैंड में जो मतदान करने का न्यूनतम आयु है वह है 20 वर्ष। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत में कितना है? तो यह है 18 वर्ष, तो इसे भी आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, बेशक मताधिकार का कोई विकल्प नहीं है, यह कथन किसने कहा? ग्रीन, रूसो, मिल या लॉस्की? तो गाइस, बेशक मताधिकार का कोई विकल्प नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस के लेखक कौन है? यानी आपको बताना है कि एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस किसने लिखा? सीले, लेकॉक, डिमॉक या गार्डनर? तो गाइस, अगर आपको आता है तो अभी अपना ऑप्शन जरूर लगाना। यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लिकॉक। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस के लेखक कौन है? तो ये है लिकॉक। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट, व्हेन, हाउ किसने लिखा? बेंटले, लॉसवेल, मेरियम या ग्राहम वालास? तो हु गेट व्हाट व्हेन एंड हाउ किसने लिखा? तो ये लिखा लॉसवेल ने। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉसवेल। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल साइंस के लेखक कौन है? यानी आपको बताना है कि प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल साइंस जो लिखा गया था वह किसके द्वारा लिखा गया था? गिलक्रास्ट, गार्डनर, गेटेल या राइट ए डहल के द्वारा? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गार्डनर के द्वारा। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल साइंस के लेखक गार्डनर द्वारा लिखा गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट के लेखक कौन है? यानी आपको बताना है प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट जो लिखा गया था वह किसके द्वारा लिखा गया था? ऑथर बेंटले के द्वारा, ट्रूमैन के द्वारा, सिमोन के द्वारा या डहल के द्वारा? यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑथर ऑफ बेंटले। ठीक है, प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट के लेखक कौन है? तो ये है ऑथर बेंटले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, पॉलिटिक्स साइंस एंड गवर्नमेंट के लेखक कौन है? यानी आपको बताना है पॉलिटिक्स साइंस एंड गवर्नमेंट जो लिखा गया था वह किसके द्वारा लिखा गया था? गेटेल, गार्डनर, गिलक्रास्ट? तो गाइस, ये लिखा गया था गार्डनर द्वारा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गार्डनर। पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट का लेखक गार्डनर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हॉब्स की पुस्तक लेवियाथन किस सन में प्रकाशित हुआ था? यानी आपको सन बताना है। हॉब्स ने जो पुस्तक लिखा था लेवियाथन वह किस सन में प्रकाशित हुआ था, ये बताना है। 1650, 1651, 52 या 53? तो हॉब्स की पुस्तक लेवियाथन ये प्रकाशित हुआ था 1651 में। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा, 1651। क्वेश्चन नंबर 10 है, राज्य की उत्पत्ति का सही व्याख्या किस सिद्धांत के द्वारा की गई है? देवीय सिद्धांत के द्वारा, सामाजिक समझौता के सिद्धांत द्वारा, ऐतिहासिक या विकासशील सिद्धांत के द्वारा या मार्क्सवादी सिद्धांत के द्वारा? तो गाइस, राज्य की उत्पत्ति का सही व्याख्या ये की गई है ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत के द्वारा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत। क्वेश्चन में 11 है, निम्न में से कौन व्यवहारवाद की विशेषता नहीं है? यानी आपको बताना है कि निम्न में से ऐसा कौन है जो व्यवहारवाद की विशेषता नहीं है? ठीक है, अनुभविक अध्ययन ये व्यवहारवाद की विशेषता है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी है अंतर अनुशासनात्मकता, तो ये बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन राजनीतिक विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण का प्रतिपादक नहीं है? यानी आपको बताना है कि राजनीतिक विज्ञान के जो उसका प्रतिपादक कौन नहीं है? लॉस्की, डेविस स्टन, रॉबर्ट ए डहल या मैक्स वेबर? तो गाइस, यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लॉस्की। ठीक है, राजनीतिक विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण के प्रतिपादक नहीं है, तो ये है लॉस्की। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन राजनीतिक विज्ञान को कलाओं में से सबसे पिछड़े हुए कला मानता है? यानी कि कला यानी कि आर्ट्स जो है उससे भी सबसे पिछड़ा हुआ राजनीतिक विज्ञान को मान। ऑप्शन है मेटलैंड, बकल, गिलक्रास्ट या सिले? तो कलाओं को सबसे तो राजनीतिक विज्ञान को कलाओं में सबसे पीछा जो मानता है वह है मेटलैंड। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मेटलैंड।
क्वेश्चन नंबर 14 है निम्न में से कौन राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान नहीं मानता है। यानी आपको बताना है निम्न में से ऐसा कौन है जो राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान नहीं मानता है। बोंदा, हॉब्स, फाइनर या बर्ग। क्वेश्चन नंबर 15 है अध्यादेश किसके द्वारा जारी किया जाता है। यानी आपको बताना है कि अध्यादेश जो जारी किया जाता है वह किसके द्वारा जारी किया जाता है। व्यवस्थापिका द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, न्यायपालिका द्वारा या उपयुक्त सभी द्वारा। तो गाइस ये क्वेश्चन मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ, अगर आपको आता है तो कमेंट में जरूर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। अध्यादेश जो जारी करता है वह राष्ट्रपति करता है, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाना है। क्वेश्चन नंबर 16 है राजनीतिक विज्ञान राज्य का विज्ञान है किसने कहा। यानी आपको बताना है कि जो राजनीतिक विज्ञान है वह राज्य का विज्ञान है, यह किसने कहा। लीकॉक, सीले, जेम्स या गार्डनर। तो राजनीतिक विज्ञान राज्य का विज्ञान है यह कहा गार्डनर ने, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गार्डनर। क्वेश्चन नंबर 17 है किस देश में न्यायिक यानी कि ऐसा कौन सा देश है जहाँ न्यायिक सर्वोच्चतम है। भारत, अमेरिका, ब्रिटेन या फ्रांस। तो किस देश में न्यायिक सर्वोच्चता प्रचलित है, तो यह है भारत में, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है आदर्श राज्य जनसंख्या अरस्तु के अनुसार होनी चाहिए। यानी कि आपको बताना है आदर्श राज्य की जनसंख्या जो होती है वह अरस्तु के अनुसार क्या होनी चाहिए। 5040, 10,000 या 6040 या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो अरस्तु के अनुसार जो आदर्श राज्य की जनसंख्या होनी चाहिए वह उपयुक्त इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है जब मैं राजनीतिक विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूँ। मेटलैंड का, बकल का, फाइनर का या जेम्स का। तो ये कथन मेटलैंड का है, ठीक है। जब मैं राजनीतिक विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं। क्वेश्चन 20 है राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन में निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक पद्धति का समर्थक नहीं है। बेजहार्ट, मैकडूगल या गार्डनर। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा स्पेंसर, ठीक है। राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन में निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक पद्धति का समर्थक नहीं है, तो यह है स्पेंसर। ग्राहम वालास, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स या मॉन्टेस्क्यू। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कार्ल मार्क्स, ठीक है। निम्न में से कौन राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन के लिए ऐतिहासिक पद्धति को उपयोग नहीं मानता है, तो यह है कार्ल मार्क्स। ऑप्शन है 5020, 5010, 5030 या 5040। देखो प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य की जनसंख्या, हमें नहीं लगता कि अब ये क्वेश्चन पूछना चाहिए या जरूरी है, ठीक है। क्योंकि अब तो अनलिमिटेड हो गया, ठीक है। 5040, 5030 इसका कोई वैल्यू ही नहीं, तो इस तरह क्वेश्चन अब नहीं पूछा जाना चाहिए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है निम्न में से किसे प्रजातंत्र का अग्रदूत कहा जाता है। यानी आपको बताना है निम्न में से ऐसा कौन है जो प्रजातंत्र का अग्रदूत यानी पहला दूत कहा जाता है। हॉब्स, लॉक, मिल या रूसो। तो पहला दूत जो कहा जाता है वह कहा जाता है लॉक को, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा लॉक। कालांतर में समाज राज्य को जन्म देता है, यह कथन किसने कहा। मैन, मैकाइवर, बर्ने या गार्नर। रक्त संबंध समाज को जन्म देता है, कालांतर समाज राज्य को जन्म देता है, यह कथन मैकाइवर ने कहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है राज्य तब के लिए निम्न में से कौन सा तत्व अनिवार्य है। जनसंख्या ये जरूरी है पर कम भी रहेगा तो ये चल जाएगा, ठीक है। और निश्चित भूमि ये भी जरूरी है, ये कम भी रहेगा तो भी चल जाएगा। सरकार ये भी जरूरी है, अगर सरकार नहीं रहेगा तब ये राज्य चल जाएगा। संप्रभुता ये बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर ये नहीं रहा तो राज्य बिल्कुल नहीं चल सकता है। संप्रभुता का मतलब होता है सर्वोच्च सत्ता, ठीक है, यानी कि लीडर। वहाँ का आप देखते होंगे कि आदिवासी का भी एक लीडर होता है, गांव का एक मुखिया होता है, इस तरह से एक लीडर होता ही होता है।
लीडर के बिना राज्य नहीं चल सकता, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाना है, संप्रभुता। तो गाइस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ, बहुत सारे पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आई बटन या डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, वहाँ पे क्लिक कर आप वीडियो को देख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।